अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज जो है ना, मेरा असल में था वेंसडे, और आज जो है ना मेरा बेकिंग डे होता है। तो जो जो चीज़ें मैं हफ्ते के लिए बेक कर सकती हूँ वो इस दिन में कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ जो मैं बना रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बनाती हूँ जो एवरी वीक या एवरी अदर वीक मैं रिपीट करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, तो उन्हीं को रिपीट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया नहीं होते, ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस अच्छी होती है कि अगर कोई नई रेसिपी स्टार्ट की है और अच्छी लगी बच्चों को तो फिर दोबारा से बन सके। मेरा जैसे हफ्ते का पूरा रूटीन होता है कि एक दिन जैसे कोई सब्ज़ी दाल वगैरह की सारी मील प्लानिंग और मील प्रेप कर ली। दूसरे दिन जो है सारे बीफ कीमा वगैरह प्रेप कर लिया। एक दिन सारी चिकन प्रेप कर ली, जो भी जिस तरह से मुनासिब हुआ। तो इसी तरह एक दिन मेरा होता है कि मैं पूरे हफ्ते की जैसे कोई भी बेकिंग कर ली, और जो भी चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो मैं फ्रीज़ भी कर सकती हूँ और एक्स्ट्रा बना सकती हूँ वो कर लेती हूँ। अभी कुछ अर्से पहले ना मैंने ये चीज़ स्टार्ट की कि जैसे दिन स्टार्ट होता है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, मैं वापस आके ना ज़्यादातर मेरा ये पावर आवर होता है, इसमें मैं ज़्यादातर काम करती हूँ घर के। तो इसमें मैं करती हूँ कि एक जैसे नोट्स और टू डू लिस्ट ना मैंने अपने फ्रिज के ऊपर ही जैसे एक लगा लिया है। अब मुझे ये है कि दिन में जैसे मुझे जो भी काम करने हैं उसकी टू डू लिस्ट बना ली मैंने। साथ साथ मैं ये भी करती हूँ कि एक नोट पैड पे जो है ग्रॉसरी शॉपिंग या जो भी चीज़ें बाय करनी है मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आती जाती है ना, वो मैं नोट डाउन करती रहती हूँ। उस तरह होता ये है कि फिर बाद में इंसान भूल जाता है और फिर याद आता है, ओ ये बाय करना था, ये ख़त्म हो गया। तो एक दफ़ा जब हम जाएंगे ना तो ग्रॉसरी करने या चीज़ें ख़रीदने, तो मेरे पास ये सामने लिस्ट रखी हुई होगी, इसको मैं रीड करती जाऊँगी, लिखती जाऊँगी, तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे ब्रेड बनाना सिखा दें, और हाथ वाली ब्रेड। अच्छा, ये मैंने एक नया टूल लिया है जो कि ब्रेड बनाने के लिए बहुत जो है वो आसानी होगी आपको। आप वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना हाथ गंदे भी नहीं होंगे आपके ज़्यादा, और आराम से डो जो है ना वो ब्लेंड हो जाएगी सारी। जो रेसिपी शेयर करी ब्रेड वाली, ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो मैं ब्रेड मशीन वाली बनाती हूँ, और इसमें ये है कि इसमें नीडिंग भी कम होगी और मेहनत बिल्कुल ज़ीरो है। थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसमें जो है वह आपने दूध और पानी दोनों का मिक्सचर डालना है, उसको थोड़ा सा वार्म करना है। उसके अंदर जो है वो 1 से 2 अंडे डालने हैं। अगर जैसे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो 2 अंडे ले लें, अगर आप एक ब्रेड बना रहे हैं तो 1 अंडा। मेजरमेंट्स में सारी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। उसको अच्छे से फेंट लेना है आपने। उसके बाद अब इसमें ऑयल भी डलेगा और बटर भी। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ डालने से ब्रेड ज़्यादा सॉफ्ट रहती देता है। अगर सिर्फ ब्रेड डालो तो बहुत खस्ता हो जाती है और फिर 2 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है। अगर ऑयल भी डालो ना तो एटलीस्ट 3 दिन तो ब्रेड जो है ना, फ्रेश ब्रेड आप काउंटर पे रख सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर सॉल्ट डालना है, शुगर डालनी है। मैं जो चीज़ें हूँ डाल डाल के मुझे अंदाज़ा हो गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा मैं रैंडम डाल रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ 2 साइज़ की ब्रेड बना रही हूँ, यानी जो हफ्ते के लिए पूरे 2 ब्रेड बना रही हूँ। मैं जो हूँ ब्रेड मशीन में भी बनाती हूँ, जैसे हाथ से भी बनाती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो फिर मैं हाथ से बना लेती हूँ, और अगर एक ही ब्रेड बनानी होती है तो ब्रेड मशीन में जैसे डो बना लेती हूँ। लेकिन बेक मैं जो हूँ ओवन में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे शेप जो है ना सैंडविच वाला चाहिए होता है। उसके सैंडविचेस बना लो, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, तो वो ईजी रहता है। अच्छा, सिर्फ आप इसमें दूध और पानी का जो मिक्सचर डाला है वो वार्म होगा। बाकी चीज़ें आप मेल्ट करके डाल सकते हैं, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यीस्ट भी जो है वो आपको वो जैसे राइस वाइस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुद ही राइस होगी। आपने बस करना ही है कि जब लिक्विड सारा तैयार हो जाए, उसके अंदर आपने ब्रेड फ्लावर और मैदा दोनों यूज़ करना है। ब्रेड फ्लावर से जो है ना ब्रेड बहुत अच्छी स्टार्ची और टेक्स्चर वाली होल्स वाली बनती है, और एंड में जो है वो ऊपर से यीस्ट डालनी है आपने। सारी चीज़ें जितनी मैंने यूज़ की हैं, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप उसमें चाहेंगे तो आप एक ब्रेड बना लें या 2 ब्रेड बना लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक वक्त में 2 बना लें तो आप एक को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और एक को जैसे यूज़ कर लिया और नेक्स्ट वीक निकाल लिया, जब आपका दिल करे ब्रेड निकाल सकते हैं। अच्छा, ये डो जो है ना इतनी लो एफर्ट है, आप जैसे मिक्स करते जाएंगे। आप पी वाला टूल नहीं भी है तो आप हाथ यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ यूज़ करते जाएंगे, बहुत ही आपको पहले लगेगा अजीब, जो है वो स्टिकी सी डो बन जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने बस इसको मिक्स करके जो है ना हल्का सा पानी और हाथ में तेल लगा के ना जैसे इसको राइस करने के लिए रख देना है। बाद आपने जो है वो जब थोड़ा सा शेप होने लगे तो इसको ढाँक के आपने या तो ओवन में रख लें, जैसे बंद ओवन है, किसी वार्म प्लेस में चूल्हे के ऊपर बंद जैसा गर्म खाना पक रहा है तो साइड में रख लें।
बस जगह वार्म होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि डो सही से राइज़ नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि यीस्ट में कोई मसला है, और गर्म करने से कोई ताल्लुक नहीं है उसका ना, कि मतलब आप यीस्ट को जो है वो फुला के डालें। अगर आपकी यीस्ट सही होगी ना तो आप गर्म दूध अगर जिस तरह आप डो में राइस करने के लिए रखेंगे तो राइज़ हो जाएगा। मैनेज मैं इस तरह करती हूँ, जैसे अब ये ब्रेड सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी, तो ब्रेड को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे लगते हैं। तो इसको मैंने राइस करने के लिए जो है ओवन में, बंद ओवन में रख दिया था। साथ साथ मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट जो है वो कुकी प्रेप कर लेते हो। मेरा जो है ना पूरा, जैसे मैंने प्लान किया हुआ था दिन, कि मैंने ये चीज़ें बनानी हैं और ये जो है इस इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे, तो मैं साथ साथ जो है ना वो टाइम भी मैनेज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उसमें 1 घंटा लगेगा। तब तक जो है वो उसका वेट करने से बेहतर है कि कुकीज़ बना लो। कुकीज़ के लिए मुझे जो है ब्राउन बटर चाहिए था। आज मैं बड़े मज़े के जो है ना खस्ता वाले कुकीज़ बना रही हूँ। घी जो है वो मैं 2 तरह से बनाती हूँ, कभी बटर का भी बनाती हूँ, कभी जो है पूरा शुरू से जैसे हैवी क्रीम से बटर बना के फिर उसका घी बनाती हूँ। दोनों का बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कुकीज़ के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। एक तो ये कि जल्दी बन जाता है, और इसमें जो है ना थोड़ा सा नटी सा फ्लेवर आता है, तो ये मुझे जो है कुकीज़ के लिए चाहिए था। बनाना इतना आसान है, घर में आप बटर हो या हैवी क्रीम से हो, आप इसको बस, बटर है अगर आपके पास अनसॉल्टेड और सॉल्टेड दोनों में ही अच्छा टेस्ट आता है। बस ये है कि आपने देखना है ग्रास फेड बटर हो, मार्जरीन ना हो, ओरिजिनल बटर हो, और उसको जो है अपने पैन में हल्की आंच पे रख देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता रहेगा, होता रहेगा, और मेल्ट होते ही जो है ना वो ऊपर जो है आपका घी तैयार हो जाएगा और नीचे सारी प्रोटीन बैठ जाएंगी। तो 1 घंटा, जैसे आधा 1 घंटा गुजर जाए ना, उसके बाद आपने ये करना है कि एक बार ब्रेड को फोल्ड ज़रूर करना है। अब उसका फोल्डिंग का मतलब ये कि बस हाथ से जैसे चारों तरफ से दो अंदर करते जाएं, फोल्ड करते जाएं, उससे होगा कि ना एयर बबल सारे जो है वो निकल जाएंगे, और जो उसका जो प्रोटीन कंटेंट है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना ब्रेड के लिए, वो फ्लावर अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक, अनब्लीच्ड और फ्रेश होना चाहिए, और यीस्ट जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स आपके सही होंगे ना, इंशाल्लाह आप कितनी भी बुरी ब्रेड बनाएंगे ना कुछ ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अगर सही नहीं होते हैं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा जो चक्कर होता है ना वो ओवन का होता है। अगर आपका ओवन सही नहीं है ना, कि मतलब उसमें टेम्परेचर या तो ज़्यादा बर्न कर देता है, ज़्यादा जो है वो देर से पकाता है, तो ये चीज़ आपको ना पहले देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से अपना ओवन हैंडल करना है। वरना ब्रेड आप कितनी भी अच्छी डो बनाएंगे ना, तो अगर आपका ओवन सही काम नहीं करता तो फिर ब्रेड सही नहीं बनेगी। ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके बार बार बनाने से जो है वो आती हैं। मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सीख जाएंगे, और ये नहीं, मैंने भी बहुत चीज़ें गलत की हैं, और मैं बहुत टाइम से पका रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में गलत भी होती थी चीज़ें, फिर सही होती थी, फिर गलत होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख गई। अल्लाह का शुक्र है। अब जो है मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी है, लेकिन जितना आ गया मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, कमेंट्स मुझे बहुत सारे आ गए हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सबका रिप्लाई कर दूँगी। असल में जो है आजकल मैं घर की वजह से इतना बिज़ी हूँ, और मेरा दिन कैसे गुजर जाता है काम में मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। यूट्यूब की वीडियो भी अभी इतनी रेगुलर नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 तो अपलोड कर सकूँ। कि इसके लिए ना मैंने घी लिया है तकरीबन जो है हाफ़ कप। अगर जितना ज़्यादा घी लेंगे ना तो उतना ज़्यादा खस्ता बनेंगे, अगर कम लेंगे, ऑयल वगैरह भी डालेंगे तो कुकीज़ नरम बनेंगे। अच्छा, आपने उसके अंदर चीनी डालनी है। अच्छा, अगर आप वाइट शुगर डालेंगे तो कुकीज़ ज़्यादा जो है वो क्रंची स्टाइल में बनेंगे, और ब्राउन शुगर या मोलेसिस यूज़ करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने 2 अंडे लेने हैं और उसी मिक्सचर के अंदर आप ऐड कर लें, और उसका अच्छे से जैसे क्रीमी मिक्सचर होता है ना वो आपने तैयार करना है। और आप चाहे मशीन यूज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मशीन यूज़ करें, मतलब ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर या विस्क यूज़ करें, दोनों का रिज़ल्ट सेम ही होता है, बस ये कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो मेरे पास तो दोनों है, मैं दोनों ही यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं लगा कि अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप बेकिंग नहीं कर सकते। सारी प्रैक्टिस और सारी जो चीज़ें जैसे कहते हैं ना हाथ साफ़ किया, वो इसी तरह ही है। मशीन मेरे पास रखी है लेकिन कभी याद ही नहीं रहता यूज़ करने की, इतनी आदत हो गई है, तो जल्दी जल्दी सब फेंट के और मैं बना लेती हूँ, टाइम ज़रा कम होता है मेरे पास। अच्छा, इन कुकीज़ में ना आप कोई भी फ्लेवरिंग कर सकते हैं, वनीला की या फिर पाउडर डाल सकते हैं, कार्डेमम की, जो भी आपको एसेंस अच्छा लगता है ना वो डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद बेकिंग सोडा डालें, नमक डालें, सी सॉल्ट अगर है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वरना रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें फ्लावर ऐड करना है, सिर्फ मैदा डालना है इसमें। और मतलब ऑलरेडी जैसे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो आपको लगे कि थोड़ा ड्राई मिक्सचर, तो फिर थोड़ा सा घी या जो है वो आप 1 अंडा और डालें। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि
आटा कम रखें और उसके बाद जब मिक्सचर बन जाए तो फिर देख लें कि अगर आपको और आटा चाहिए या नहीं। इस टाइम पे ना आप इसकी फ्लेवरिंग जो है कोई भी चेंज कर सकते हैं, चॉकलेट चिप कर लें, वाइट चॉकलेट कर लें, कैरमल कर लें, जो भी आप फ्लेवरिंग इस वक्त डालेंगे ना उसी का ही टेस्ट आएगा। तो मैंने सिंपल जैसे चॉकलेट चिप्स के रखे थे वैसे मैं जो हूँ वाइट चॉकलेट भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक से खाते हैं और मेरे पास जो थी नहीं वाइट चॉकलेट, तो मैंने कहा अभी वो रहने देते हैं, ये वाले बना लेते हैं। अच्छा, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आपको हाथ भी यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा हाथ को गीला कर लें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं। और उसको डो को ना अपने जैसे एक तरह कहते हैं ना कि एक तरह से खुद ही आपको उसको कम्स टुगेदर करना है कि डो जो है ना एक तरह का कुकी डो बन जाए। तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब ये भी नहीं कि आटे की तरह गूंदना है, हल्का सा हल्का हाथ से जैसे आप मिक्सचर को एक जगह जमा करें ताकि कोई भी ड्राई स्पॉट ना रहे। घर शिफ्ट करने की वजह से चीज़ें इधर उधर हो गई सारी, मेरा पूरा ही सामान खुल गया, रोलिंग पिन ही नहीं मुझे मिला अभी तक, तो फिर मुझे नया ख़रीदना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें बेकिंग डिशेस वगैरह पता नहीं कहाँ चली गई, मिसिंग हो गई, तो मेरे पास स्टेनलेस स्टील की रखी थी, वही मैं यूज़ करी थी। इनमें भी बेकिंग बहुत अच्छी होती है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी होती है, नॉन टॉक्सिक होती हैं। कुकीज़ आप चाहें तो एक साथ सारे, जैसे आपने बहुत ज़्यादा डो बनाई है तो आप उसको जो है बेक कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे आपने ये बना के कुकी डो और इसको एज अ ट्रे पूरा फ्रीज़ कर लें, और जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो इनको किसी ज़िप-लॉक वगैरह में ट्रांसफ़र कर लें, तो आप जब भी आपका दिल करे जितनी कुकीज़ आप उतने बेक कर लें। तो मेरे तो ये जो है हफ़्ते 2 हफ़्ते में ही बल्कि ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं पूरे एक साथ ही बेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही काउंटर पे रख के ख़राब नहीं होते। अगर इसमें जैसे कोई फ्रूट वगैरह ना डला हो ना तो लंबा चलते हैं। फ्रीज़र फ्रेंडली भी हैं, फ्रिज फ्रेंडली भी हैं, आप काउंटर पे भी रख सकते हैं। मेरा ख़्याल 3-4 दिन तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद शायद थोड़े हार्ड हो जाएँ, तो फ्रिज में स्टोर कर लें या फिर गर्म करके खा सकते हैं। इस पे में ये कर सकते हैं कि आप जैसे कुकी जब बन जाएंगे ना तो इसके बीच में आप आइसक्रीम रख के ना कुकी सैंडविचेस बना सकते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो उनको बहुत बिल्कुल फ्लैट थिन कर लें, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसको आपने जो है ना बहुत ज़्यादा देर बेक नहीं करना, आपने 350 फ़ारेनहाइट पे रखना है और सिर्फ 10 टू 12 मिनट्स बेक करना है। और जब आपको लगे कि कच्चे ही हैं तब भी आपने बाहर निकाल लेना है, इसलिए क्योंकि अंदर से ना गर्म होते हैं, तो वो अगर आप अंदर ही रखने देंगे तो वो ओवर कुक्ड हो जाएंगे। तो मैं जो हूँ इस तरह बेकिंग करती हूँ कि पहले 400 पे रख के उसको फुल बेक कर लेती हूँ, जैसे समझ लें 4 मिनट के लिए, और फ़ौरन से जो है वो ओवन कम कर देती हूँ 350 पे, ताकि जो है वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। उस तरह ये राइस अच्छा हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप उसको कुक कर सकते हैं। टॉपिंग इसके ऊपर आप जो है वो आइसिंग शुगर, वाइट शुगर, क्रीम चीज़ टॉपिंग, चॉकलेट, कैरमल, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद है। आप चाहें इसके ऊपर जो है नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल जो है ना नान खटाई वाला आएगा, और ना बड़ी खस्ता से जैसे बेकरी स्टाइल में होते हैं ना, चाय में डिप कर करके खा सकते हैं। ब्रेड भी रेडी हो गई थी, अब मैंने ये कहा कि जब डबल हो जाएगी ना तो फिर मैं करती हूँ कि या तो जैसे मेरे पास अब तीन दो छोटे पैन हैं, तो या तो मैं 2 छोटी ब्रेड्स बना लेती हूँ, या कभी कैसे करती हूँ कि एक बड़ी और एक दरमियानी साइज़ की बना लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब आप डो अपने अंदाजे से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस डो से आप तकरीबन 2 बड़ी ब्रेड्स बना सकते हैं। ये जो ब्रेड पैन है जो मेरा लंबा वाला, ये बहुत बड़ा है, तो ये मतलब ये है कि 2 ब्रेड के बराबर है। तो आप आराम से जो है 3 मीडियम साइज़ की छोटी छोटी ब्रेड बना सकते हैं। साथ आप ये भी कर सकते हैं कि फ्लेवरिंग चेंज कर लें। अब जैसे मुझे सीड्स वाली अच्छी लगती है और बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो बच्चे ये होता है कि अगर अंदर मैंने डाल दिया ना तो फिर नहीं खाएंगे, तो मैं अपनी अलग कर लेती हूँ, जैसे मैंने ऊपर सीड्स वगैरह ऐड कर लेने और बच्चों की अलग कर ली कि उसकी सैंडविचेस वगैरह बना लिए। इसी रेसिपी से आप जो है हनी ओट बना सकते हैं। आपने सिर्फ जो है शुगर की जगह हनी ऐड करना है और थोड़े से ओट्स वगैरह डालने हैं। इसी को मल्टीग्रेन भी बना सकते हैं, आप आटा चेंज कर लें। आप इसी रेसिपी से जो है ना बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। आप मैंने अगर मैदा और ब्रेड फ्लावर यूज़ किया है, आप उसके अंदर वो होल व्हीट यूज़ करें। टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि होल व्हीट जो होता है वो ब्राउन बनेगा, वो थोड़ा सा जो है वो नटी सा फ्लेवर होगा। बच्चे अब जो है मेरे वो होल व्हीट तो नहीं खाते, सिर्फ यही वाइट ब्रेड जो उनको अच्छी लगती है, वरना वो साइडों का निकाल निकाल के फिर फेंकते हैं।
ब्रेड का ये होता है कि आप अगर इसको रख के जैसे आप राइस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले करके डबल 2 दफ़ा राइस करो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है और उस तरह जो है ब्रेड ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है तो उसमें होता है कि राइस ज़रा जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर गैस ओवन है आपका तो फिर ये है कि वो भी मतलब उसको बार बार खोल खोल के चेक नहीं करेंगे, ये एक तो करने से जो है वो सारी स्टीम बाहर निकलती है ना और ब्रेड फ्लैट हो जाती है। तो एक दफ़ा आपने रख दिया है तो बस भरोसा रखेंगे जो ब्रेड बन जाएगी। एक बात मैं कहूँगी, आप एक दफ़ा गलत बनी, 2 दफ़ा गलत बनी, आप दिल मत हारें, उस ब्रेड को आप फेंकें नहीं, आप उसके ब्रेड क्रम्स बना लें, शाही टुकड़े बना लें, सैंडविचेस बना लें। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है अपनी, इसलिए क्योंकि जो है वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये मेरा तीसरा साल है ब्रेड बनाने का और मैं 3 साल से बना रही हूँ। तो पहले साल तो मुझे इतना मतलब गुस्सा आता था कि बन ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है। फिर मैंने ब्रेड मशीन ली और ब्रेड मशीन से मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा और मैं अभी भी यूज़ करती हूँ उसको। लेकिन मुझे क्योंकि अब प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो मैं इस तरह पैन में भी बना सकती हूँ और बना बना के आदत हो गई है। लगता है ब्रेड के लिए 350 फ़ारेनहाइट 40 टू 50 मिनट्स तक सही रहता है। लेकिन जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो मैं ये करती हूँ कि उसको 400 पे ना पूरा राइस कर लेती हूँ जैसे फ़ौरन 15 मिनट्स के लिए, और फिर उसको फ़ौरन से कम कर देती हूँ और फिर जो है अच्छी तरह से कुक करने देती हूँ। इस तरह से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी ब्रेड बनती है अंदर से। ब्रेड जब ठंडी हो जाती है मैं इसको स्लाइस नहीं करती, जब आप स्लाइस कर देते हैं ना तो फिर वो जो ब्रेड के स्लाइसेस वो ड्राई हो जाते हैं, फ्रेश नहीं रहती। आप उसको एज इट इज़ या तो किसी ब्रेड बॉक्स में, ब्रेड जैसे बैग्स आते हैं ये मैंने लेके रखे हुए ना, वो उसमें स्टोर कर लें। सारी चीज़ों को मैं जैसे पेपर बैग में या फिर जैसे पेपर बॉक्सेस होते हैं उसमें रख लेती हूँ, उस तरह फ्रेश रहते हैं। काउंटर पे भी रख सकते हैं, थोड़े से फ्रीज़ कर दिए मैंने। आज की वीडियो में बस यही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।